अस्सलाम वालेकुम। मैं मुबश्शिर शाहिद द ह्यूमन सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इससे पहले भी वीडियो अपलोड की थी हमने कि गवर्नर हाउस के नंबर की वेरिफिकेशन के हवाले से कि वाकई में वो ऑथेंटिक है। इस हवाले से एक और वीडियो मैंने बनानी थी। बहुत से लोग इंडिविजुअल्स भी कर रहे हैं जो किसी NGO से रब्ता ताल्लुक़ नहीं रखते, अल्लाह की राह में ख़र्च कर रहे हैं, माशाल्लाह से कुछ डोनेशंस कलेक्ट करके कर रहे हैं। तो मैंने बहुत सी एक बड़ी अहम चीज़ मैंने इस वक्त दी, क्योंकि मेन चीज़ अभी इस वक्त ये है कि मुस्तहिक तक जो उसका हकदार है असल उस तक उसका हक जाना चाहिए। मेन जो हमारा ज़ाहिर है, इतनी मेहनत करने के बाद हमने अपनी जेबों में तो कुछ नहीं डालना, हम अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमारे इस अमल से हमें माफ़ फरमा दे और हमारी जो परेशानी और या हम आजमाइश का वक्त है, अल्लाह इसको किसी तरह से टाल दे। तो इतनी मेहनत के बाद अगर किसी मुस्तहिक तक ना जाए तो बड़ा इतनी एक पूरा प्रोसेस है जो जो हजरात कर रहे हैं कि डोनेशंस, और इस टाइम पे राशन बैग बनवाना करना, सारी डोनेशंस कलेक्ट करना, फिर उसको डिलीवर करना इस माहौल में कि लॉकडाउन की सूरत हाल है। जगह जगह रेंजर्स, पुलिस हमारे सिक्योरिटीज़ के लिए खड़े हुए हैं जो रोक रोक के तलाशी भी ले रहे हैं, पूछताछ भी कर रहे हैं। और अच्छी बात है, करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग तफरीह के लिए भी निकले हुए हैं। तो मैं इस हवाले से मैं सलूट करता हूँ हमारी रेंजर्स को, पुलिस को, बेहतरीन काम कर रहे हैं। बस ये थोड़ा सा कहूँगा, जो वाकई में मजबूरी में निकले हैं पहले उनसे बातचीत कर लें, उनको कुछ टच करने से पहले या उनसे बात करने, हाथ लगाने से पहले। भाई बात तलाशी लेते हैं या रोकते करते हैं तो हाथ तो बंदा यूजुअली इस्तेमाल करता ही है, या अगर किसी की छतरौल कर रहे हैं तो पहले देख लें कि वाकई में वो मजबूर है या फिर सिर्फ तफरीह के लिए निकला हुआ है। तो इस हवाले से मैं एक बात थी आप लोगों को शेयर करना चाह रहा था कि हमने खुद राशन ड्राइव करी, वाटर पम्प पे राशन सबसे जो हमारी पहली सोल ब्रदर्स की, क्योंकि मैं एज आ वॉल्टियर वहाँ पे भी काम कर रहा था, मैं अपने भी द ह्यूमन सोसाइटी के उससे भी वर्क कर रहा हूँ। जब हम वहाँ पे गए एज आ वॉल्टियर, क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि किस तरीके का रश होता है, किस तरीके की सारी चीज़ें करना है, तो हम लोग गए थे। तो वहाँ पे बहुत से ऐसे लोग देखे कि हाथ में सिर्फ एक खुरपी लिए मैं या एक कोई डंडा शंडा लिया हुआ, इस तरह के, मतलब जो बाकायदा जो लोग मज़दूर बन के बैठे हुए हैं और राशन जमा कर रहे हैं। बहुत तकरीबन 8-10 अफराद ऐसे थे। हमने वाटर पंप पे ही तकरीबन 5-6 लोकेशन चेंज की। पेट्रोल पंप के बैक साइड पे गए, फिर हम लोग कार्डियो की तरफ आए, फिर उससे इस तरफ 2-3 जगह हमने वहाँ पे चेंज की। तो वो लोग बाकायदा भाग भाग के पीछे है और बाइकों पे हमारे पीछे हैं। अभी एक भाई ने हमारे बड़ी अच्छी, मेरा इरादा था मगर मैं जाहिर बात है बिला वजह के निकलना सिर्फ इस मकसद के लिए, तो मेरे लिए अभी फ़िलहाल जाहिर बात है गवर्नमेंट जो कह रही है, अगर हम खुद एक सोशल एक्टिविस्ट अगर हम उस पर अमल नहीं करेंगे तो फ़ायदा नहीं है। अगर हम ही वही सारी चीज़ें कर रहे हो जो आम आदमी कर रहा था, हम में और दूसरे में किसी में फ़र्क नहीं है। तो इस वजह से मैं बिला वजह के निकल भी नहीं आया। तो हमारे एक भाई ने बड़ी अच्छा हुआ वीडियो शेयर करी, मेरे ख्याल से गुलशन चौरंगी की तरफ ही कहीं की थी, जहाँ पे वो बैठे हुए हैं इसी तरीके के बहरूपीय भिखारी कहूँगा मैं उनको, जो मुस्तहिक का हक मार रहे हैं। वो बाइक्स पे आए हैं, मतलब पहले मजदूर देखे मैंने बाइक्स पे घूम रहे होते हैं। मैंने वरना बहुत से देखे लालूकत पे, लाख्ताबाद में वो होते हैं, मतलब वो पैदल ही होते हैं, उनके पास ना कोई बाइक कन्वेंस होता है उस तरह का सिलसिला, वो रिक्शे में बैठ के जा रहे होते हैं। तो आप लोग जो हजरात कर रहे हैं वो बराए मेहरबानी कोशिश करें। बहुत से फेसबुक पे ग्रुप बने हुए हैं, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं उस ग्रुप के लिंक दे सकता हूँ आपको। अगर डोनेट करना है वहाँ पे लोगों से रब्ता कर सकते हैं। हम लोग इस तरीके से कर रहे हैं कि फैमिली के NIC की कॉपी ले रहे हैं, बिल की कॉपी ले रहे हैं, उसका मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस, सारी चीज़ें उनके डोर टू डोर होम, और जो डोनर है हमारे हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं इस तरीके से करके। तो आप लोग भी इस तरीके से जो करना चाहते हैं या कोई डोनेट करना चाहते हैं उस हवाले से हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। हम उनको अच्छी तरीके से गाइडलाइन कर सकते हैं कि अगर वो खुद देना चाह रहे हैं या हमें डोनेशन देना चाह रहे हैं, तो इस हवाले से वो हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। और ख़ुद भी करें, अच्छी बात है, आसपास खुद थोड़ी अंदर रखें, सारी बात हर जगह हम कवर नहीं कर सकते। जैसे आज ही मैंने एक हमारे भाई को कह के, क्योंकि मैं जा नहीं सकता था, फिर मैंने वो जा रहे थे तो उनके थ्रू 2 लांडी में और एक लांडी में 2 कोरंगी में राशन के 2-3 फैमिलियों के घरों पे पहुँचवाया। अल्लाह पाक का करम है कि बस कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से। तो इसी तरीके से हमने एरिया डिवाइड किए हैं। तो आप लोग भी, किसी को गाइडलाइन चाहिए, हम हाजिर हैं, 24 आवर्स हाजिर हैं। हम लोग जिसको जो पूछना है करना है, हम लोग आपको बताने को तैयार हैं। तो थोड़ा सा जो
जो रोडों पे घूम रहे लोग माफियाई किरदार है इनका, उनसे बचिए। हमेशा से होता है, एक रिवायत रही है, चाहे वो ज़लज़ला हो या कोई भी नागानी आफत हो, हमारे यहाँ यही होता है, मांगने करने वाले लोग सामने आ जाते हैं, दो टस्पे भाई, दो मगरमच्छ के आंसू भाई, और लोग भी आसानी परसते हैं, बस सामने सामने आ गया दे दिया, दैट्स ऑल। ढूंढना किसी ने नहीं है। तो बराए मेहरबानी अल्लाह का वास्ता है, थोड़ा सा घूमें फिरें, आगे पीछे देखें। बहुत सी फैमिली ऐसे थे कैसे जा रहे हैं, बेवा खातून है, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, और किसी का शौहर बीमार है, किसी के शौहर का एक्सीडेंट हुआ हुआ। अभी मलीर से मेरे पास 2-3 केसेस आए हैं। अब वही बात है, डोनेशन सर है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जो डोनेशन आए हुए हैं वो बुक हुए हैं, जिन फैमिलीज़ को देना है एडवांस बुकिंग चल के दे। डोनेशन आने से पहले ही बुकिंग हुई कि पहले हम लोग को सारी डिटेल NIC वगैरह लेके अपने पास रिकॉर्ड उनका कंपाइल कर रहे हैं, ताकि जो डोनर्स हैं उनको दिया जा सके कि सही जगह पे जा रहा है। ऐसा नहीं है कि बस हम भी ऐसी रोड पे आके बांट दिया, और अब तो रोड पे जाके दे ही नहीं सकते, आपको रेंजर्स और पुलिस वाले फिर साइड पे ले आएंगे, और बेहतरीन काम कर रहे हैं। मैं इस मामले में बड़ा, क्योंकि हमारी मेजोरिटी जो है हमारी वो डंडे के तौर पे समझती है, ऐसे नहीं समझती। अभी जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, होटल्स बंद होना स्टार्ट हुए थे, लिटरली मैंने गोधरा वाले रोड पे होटल खुला हुआ था, क्योंकि ऑर्डर वाला सिलसिला हुआ था कि आप चाय बनवाएं, शॉपर में लेके पार्सल का सिस्टम था। फुटपाथ पे लोग बैठे हुए हैं और एक के साथ एक और चाय पी रहे हैं। अब मतलब, और फिर जब कोई मरेगा कुछ होगा तो ये इमरान खान की वजह से हुआ है, ये सिटी गवर्नमेंट की वजह से हुआ है, ये सिंध गवर्नमेंट की वजह से हुआ है, या वफाक की वजह से हुआ है। आप भी तो सेफ्टी प्रिकॉशंस पे अमल कीजिए, से जो कवायद हैं, कवानीन है, आप भी तो उन पे अमल कीजिए। सिर्फ गवर्नमेंट का रोल थोड़ी है। आप पाकिस्तानी बनिए, आप अपने मुँह से, अपने आप से, अपने घर से, अपने पेशे से ईमानदार हों। क्यों नहीं तब्दीली आती? तब्दीली पहले अपने आप से तो लाएं। हम अपने गिरबान में हमने किसी ने झांकना नहीं है, अगले के हमने कपड़े उतार देना है। सबसे पहले अपनी ज़ात की नफ़ी कीजिए, अपने नफ्स को मारिए, अपना तज़किया नफ्स कीजिए, अपने गिरबान में झांकिए, ख़ुद पे गौर कीजिए कि हम क्या कर रहे हैं। हम लोग टाउन करने में सबसे ज़्यादा आगे हैं, होटल्स पे ज़्यादा। हर कोई सब मुफ्ती बना होता है, कोई बड़ा फ़िलासफ़र, कोई सियासतदान बना हुआ होता है, अपने ख़ुद के घर का निज़ाम संभालना नहीं जा रहा, पूरे ये जहान का और वज़ीर आज़म बन के पूरे वज़ीर आज़म को सिखाने बैठे हुए होते हैं होटल्स पे कि भाई ऐसा कर ले वज़ीर आज़म, वैसा कर ले। पहले अपने घर का निज़ाम बेहतर कर लें, अपना निज़ाम बेहतर कर लें, फिर किसी को मशवरा दीजिएगा कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो। हम चाइना को ले रहे हैं। चाइना पे जब शुरू हुआ, वो तो अभी देखें कंट्रोल भी करके बैठ गए। कौम है वो चाइना, उन्होंने साथ दिया, वहाँ लाठीचार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी उन लोगों को, वो खुद बंद हो गए। उनको पता था भाई एक ही हल है, आइसोलेशन, घर में बंद होंगे, क्योंकि भूख से बंदा फिर भी महीना तो कर ही लेगा किसी न किसी तरीके से, एड़ियाँ रगड़ के। मगर अगर ये फैल गई है वबा और आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, तो भूख भी होगी, हपड़ दपड़ भी मची हुई होगी, मारा मारी भी होगी, नफसा नफसी होगी। अभी देख लेना, अपना राशन मिल जाए, एक उसके ऊपर चाड़ा, कोई इधर चिगरा, कोई इस पर खांस रहा, फिक्र ही नहीं है। फिर बोल रहे हैं गवर्नमेंट ये कर रही है, इतने केसेस आ रहे हैं, अस्पताल अच्छे नहीं है। भाई एक चीज़ नहीं है, आप क्या अपना रोल प्ले कर रहे हो? आप अपनी बात करो ना। इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, वो बात की बात है, वो करते रहेंगे। ये वक्त नहीं है ये बातें करने का, ये वक्त है काम करने का, ये वक्त नहीं है फेसबुक पे लगे हुए हैं, सोशल मीडिया पे आप ये मीम्स शो कर रहे हैं, कुछ मजाक मस्तियों में लगे हैं, कुछ वीडियोस बना रहे हैं मजाकिया। भाई ये लम्हा फ़िक्रिया है, बैठ के इस्तग़फ़ार कीजिए जितना हो सकता है, कसरत से अल्लाह के हुज़ूर गिड़गिड़ा के माफ़ियाँ मांगें, नमाज़ पढ़ें, इस्तग़फ़ार पढ़ें, अल्लाह के हुज़ूर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद व सलाम भेजिए। उस पे भी मजाक बनाया जा रहा है कि लोग जो नॉर्मली नमाज़ नहीं पढ़ते, 5 वक्त की जुम्मे की नमाज़ नहीं पढ़ते, वो भी अज़ानें दे रहे हैं। भाई अगर अल्लाह किसी को हिदायत दे रहा है और कोई पढ़ रहा है, जिसने आप पढ़ना शुरू करे तो आप टाउन तो नहीं करें ना। मतलब हर चीज़ पे तनकीद, किसी की अच्छाई देखना चाहिए। हम बीइंग अ मुस्लिम, हम जिस नबी के उम्मती हैं, हमें ये चीज़ ज़ेब नहीं देती कि हम दूसरे पे कीचड़ उछालें, गालम गलोच करें, मजाक उड़ाएं। हमारे नबी ने सब चीज़ें नहीं सिखाया। पाकिस्तानी होना तो बात की बात है, सारे हम बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ ह्यूमन, क्या मतलब ये हमारी तालीमात हैं जो हम अगले को एक
इम्पैक्ट जाता है सारी दुनिया पे। तो क्या चीज़ जा रही है, हम इस बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा सा सोचें इस बारे में बैठ के। मुझे लोग बहुत से, मुझे पता है बहुत से नेगेटिव कमेंट भी आएंगे, पॉजिटिव भी आएंगे, मगर मुझे भी क्या है, मेरे भी बहुत 10,000 काम है। मैं भी चाहूँ अपने घर को देखूँ, मैं सुकून से बैठा हूँ, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम ये नहीं कि अपने घर में राशन भरा और बैठ गए सुकून से। थोड़ा सा वक्त निकालें आप लोग, अपने किसी को नहीं, अपने ही ख़ानदान के लोगों को, अपने आसपास के लोगों को एजुकेट करें। मैंने बहुत से, वो अभी परसों गया हूँ मैं सामान लेने के लिए, शॉप पे ऐसा रश, तो मैंने गुस्से से, फिर वो घुस रहे हैं लोग, मैंने बोला भाई अपनी जान प्यारी नहीं है, दूसरे की जान को तो क्या कहते हैं अदाब में नहीं डालो यार। फिर बोलोगे गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया। भाई आप तो सेफ्टी रूल, फिर कोई डंडा आके वहीं पर रेंजर्स वाला आके कोई 10 को फेटी लगाएगा, उसके बाद और 2-4 उसमें ज़ईब भी क्या कहते हैं जद में आ जाएंगे, तो बोला जाएगा ये तो जानवर हैं, इनको तो कोई तमीज़ ही नहीं है। तो भाई आपने उनको, जो आप चाह रहे हैं वही तो कर रहे हैं। वो भी बेचारे कब 24 घंटे ड्यूटी करें, आपके बाप के नौकर थोड़ी लगे हुए हैं कि वो लगे रहें। वो भी इंसान है, उनके भी घर बार है, अपना घर बार छोड़ के तो थोड़ी सी इंसानियत, तो उनका भी ख्याल करें कि वो भी पूरा दिन जिस तरह आप वर्दी पहन के, वो जूते पहन के ज़रा खड़े तो हों। आप 1 घंटे नहीं आपसे खड़ा हो जाएगा, जितना भारी उनका बुलेट प्रूफ जैकेट होती है और इतनी भारी गन होती है, तो हर किसी की बस की बात नहीं है। तो नेगेटिव चीज़ों को पॉइंट आउट करना चाहिए, मगर सलीके के साथ, अदब के साथ। इस तरह नहीं कि किसी के बिल्कुल ही मादर पेदर आदाद आप कुछ भी बोल दें कर दें। रूल होना चाहिए सारी चीज़ें। तो पॉजिटिव चीज़ों पे नज़र रखें और ख़ुद पॉजिटिव काम करें, नेगेटिविटी अपने भी अंदर से ख़त्म करें। थोड़ा सा बहुत नेगेटिविटी आ गई है, और अल्लाह हम सब पे करम फरमाए। जिस तरह का दौर अभी इस वक्त चल रहा है, अल्लाह ताला हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमाए। कोई इस्तग़फ़ार तौबा करे, जो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी कर रहे थे, आज वो पता भी नहीं है कहाँ पे हैं। तो किसी की मर्ज़ी नहीं है, अल्लाह ने हमें पैदा किया है, हमें उसके पास ही जाना है। जिसका ईमान है सही, जिसका ईमान नहीं है वो जो भी करे, फिर वो अपने आप, वो मुसलमानों को, दीन इस्लाम को बदनाम ही करे बराए मेहरबानी, और उन लोगों को फिर दीन से बाहर हो जाना चाहिए। ये कि दीन में हमें आज़ादी चाहिए, तो आप आज़ादी, आप गए, आप मज़हब को छोड़ दो। इस्लाम में जो चीज़ है वो सारी चीज़ें सबका, अगर किसी चीज़ के लिए रोका गया है तो उसके पीछे भी पूरी थ्योरी है, मुँह ज़बानी या कुछ ऐसा नहीं है कि हम जैसे आजकल के किसी ने कह दिया बस और पता नहीं है कि पीछे क्या पूरी थ्योरी मौजूद है। अगर नकाब का बोला गया है तो क्यों बोला गया है, पर्दे का बोला गया है तो क्यों बोला गया है, नफ्स पे कंट्रोल करने का बोला गया है तो क्यों बोला गया है, रोज़े रखने का बोला गया है तो क्यों बोला गया है, नमाज़ पढ़ने का बोला गया है तो क्यों बोला गया। अब हर चीज़ साबित हो रही है ना। अब तो हर किसी ने सफाई रखनी है, क्योंकि भाई कोरोना आ गया, अब तो वज़ू करेंगे सब माशाल्लाह से, और जो गैर मज़हब भी हैं वो भी साफ़ सुथराई सफाई सुथराई का ख्याल रखेंगे। मगर खैर कुछ ममालिक के लोग, तो बात है कि दिमाग में गौ मूत्र और गोबर भरा हुआ, वो तो उस पर भी हमने किया है सब कुछ, तो बस अल्लाह ही पूछेगा उनसे। तो ऊपर जाएंगे तो क्या किसने किया और किसने क्या फैलाया। तो इस वीडियो को मेरे भाइयों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अच्छी चीज़ें इसमें से लीजिएगा। अगर कोई मेरे कमी बेशी हो गई हो मेरी बातों में तो उसको दरगुजर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पैगाम पहुँचाएँ ताकि लोगों का भला हो। और दुआओं में याद रखिएगा, कोई कमेंट और ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, बहुत सारे लाइक। आप दिल से अच्छा माने, दिल से दुआ दे दें भाई, अल्लाह इस बंदे के लिए बेहतर करे और उसको और हिम्मत दे और इस्तकामत दे और हमें सेहत दे, ताकि हम और ख़िदमत कर सकें, अल्लाह की खल्क़ की उसके काम आ सकें कि अल्लाह, और ये अल्लाह हमारी खुश नसीबी है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल समझा है कि हम किसी के काम आ जाए। मतलब ऐसा भी होता है कि पल को यार, कल की बात है, मुझे मतलब कोई आसार नहीं था कि मैं जो लांडी और कोरंगी के केसेस से उनको राशन प्रोवाइड कर सकूँ, मगर अल्लाह की ज़ात बड़ी रहीम व करीम है। आप उससे लौ तो लगा के देखिए, ईमान तो रखिए अपना, ना हो फिर बोलिएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हो गया, सिर्फ देखिए एक पोस्ट के भाई यहाँ मैं जा रहा हूँ, किसी को देना है तो बताएं, किया विद इन अ मिनट्स, चंद मिनट्स लगे थे उसको होने में। तो ये देखिए, हर अभी भी मैं बोलता हूँ ये बड़ा शुक्राने का दौर है। अभी वाली वबा नहीं है, खुदा ना खास्ता कि जो हवा से फैल रही हो, बड़ा अभी भी हमें शुक्र अदा करना चाहिए जो भी ज़िंदा सलामत हैं, ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। अपने पे हावी नहीं करें खौफ पे, अल्लाह पे ईमान है तो ये चीज़ आपको ईमान है ना, मौत पे सेफ्टी प्रिकॉशंस को
हिफाजती इक़दामात पे अमल कीजिए और अल्लाह पे भरोसा रखिए। अगर इस चीज़ से ही मरना लिखा होगा तो इस चीज़ से ही मौत आएगी, फिर वो आप कितने भी क्या कहते हैं हिफाजत कर लें, कुछ भी नहीं होगा। और अगर अल्लाह ने इससे मौत नहीं लिखी होगी तो फिर, वरना अगर आप जानबूझ के जाएंगे तो ख़ुदकुशी की तरफ चली जाएगी ये चीज़। तो ये चीज़ों का ख्याल रखें। लोग बड़ा इन चीज़ों को ट्विस्ट करने की कोशिश करते हैं। बड़ा शुक्र, हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का बस, और ये बात से डरना चाहिए, मौत चाहे कोरोना से आए, गोली से आए या बिस्तर मर्ग पे आए, मौत ईमान पर आए। ये इस बात भाई ये सबकी दुआ रहनी चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे देखे, बहुत से वाक़यात ऐसे सुने कि बहुत अल्लाह वाले, मतलब दिखावे के कह लूँगा, अल्लाह वाले तो मतलब किसी का ऐसा नहीं हो सकता, बहुत जिनके ज़िंदगी में दिखावा बहुत था, जब उनके मौत का वक्त नज़ा करीब आया तो उनके मुंह पे ज़बान पे कलमा नहीं था। वो पता नहीं क्या अमल हुआ होगा उनसे जिसकी वजह से उनके उस वक्त उनके ज़बान पे कलमा नहीं आया। तो इस बात पे थोड़ा सा बड़ी ये बड़ी फ़िक्र की बात है कि पूरी ज़िंदगी की इबादतें किसी एक वजह, किसी एक गलत बात की जो अल्लाह ताला को बुरी लग जाए, उसके किसी मखलूक का दिल दुखाने पर उसके दिल से बद्दुआ निकल जाए और वो बद्दुआ दे दे आपको। तो ये बड़े बारीकियाँ हैं, बड़ी छोटी छोटी चीज़ है जिन पे हमें गौर करना चाहिए। हम नहीं करते हैं, बड़ी सरसरी लेते हैं। तो मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लेंदी हो गई बात की, और इंशाल्लाह सेशन होंगे इस हवाले से, कोई अच्छी बात मतलब पहलू या सेफ्टी प्रिकॉशंस के हवाले से कोई बात जहन में आएगी तो आप भाइयों से और बहनों से ज़रूर शेयर करूँगा। मुझे मुबशर शाहिद को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और जितना हो सके अपने भाइयों का, बहनों का, सबका ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का, पड़ोसियों का। तो ये कुछ नहीं पता कि किस पल किसका वक्त जाने का वक्त लिखा हो। जो अगर कोई चले जाता है तो दिल में मलाल रह जाता है। खैर जो चला गया उसके दिल में क्या चीज़ होती होगी वो जाने और अल्लाह जाने। तो मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। फिर इंशाल्लाह किसी नए मौजू के साथ, किसी नई बात के साथ इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।